हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको जो हमारी पोएम्स हैं उनके सेंट्रल आइडिया आपको बता रहे हैं और आप लोगों को इन सेंट्रल आइडिया को अपनी नोटबुक में भी लिखना है और इनको लर्न भी करना है। हमारी जो फर्स्ट पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, उसका सेंट्रल आइडिया ये है। डस्ट ऑफ स्नो इज ए शॉर्ट पोएम डिस्क्राइबिंग द मूड ऑफ द पोएट। डस्ट ऑफ द स्नो जो पोएम है, शॉर्ट पोएम है, ये कवि के मूड का वर्णन करती है। ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, एक कौवा हेमलॉक के वृक्ष पर बैठा है। एंड शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, और वह एक शाखा को हिला करके, जैसे कौवा एक हेमलॉक के वृक्ष पर बैठा है तो वह उसकी शाखा को हिलाकर कुछ बर्फ के कण कवि के ऊपर उड़ेल देता है। द सिंपल एक्शन चेंज द मूड ऑफ द पोएट, और तुरंत कवि का मूड बदल जाता है, पोएट का मूड बदल जाता है। हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ सोरो, उसका हृदय दुख से भरा था। बट हिज मूड चेंज्ड, लेकिन उसका मूड बदल गया है। एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी एंजॉइंग द नेचर, और प्रकृति की प्रत्येक चीज़ें उसको आनंद देने वाली लगने लगी। तो बच्चों, ये आपको लर्न करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। थैंक्स। नेक्स्ट पोएम हमारी बाल पोएम आपने पढ़ी होगी। नहीं, ये द एंड ऑफ द वर्ल्ड ये वाली पोएम था। द आइस एंड वो फायर। इन दिस पोएम द पोएट रॉबर्ट फॉरेस्ट सेज दैट टू प्रेडिकेशन विल एंड द वर्ल्ड। इस कविता के माध्यम से पोएट रॉबर्ट फॉरेस्ट कहते हैं कि संसार का अंत दो तरह से होगा। सम से इट विल एंड इन फायर, सम से इट विल एंड आइस। कुछ कहते हैं संसार का अंत आग से होगा, कुछ कहते हैं संसार का अंत बर्फ से होगा। बट द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड एंड विद फायर एंड हैट रेड विद आइस। लेकिन कवि का मानना है कि संसार का अंत आग, हेट्रेड घृणा और बर्फ से होगा। बोथ आर ग्रोइंग विद रैपिड स्पीड दैट द वर्ल्ड विल प्रिस आइदर वे इन फायर और इन आइस। ये दोनों चीज़ें बहुत तीव्र गति से बढ़ती हैं जिससे संसार का अंत होगा, हैं या तो आग से और या बर्फ से। हमारी थर्ड पोएम है द टाइगर इन द जू। देयर इज़ ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक चीता है। देयर आर स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर पट्टियाँ हैं। इन द केस ही वॉक्स ओवर द पैड, वह अपने पिंजरे में हैं, वो लोहे की सलाखों के पीछे अपने गद्देदार पैरों पर चलता है। व्हेन द टाइगर इज इन हिज नेचुरल हैबिटेट, और जब चीता अपने प्राकृतिक घर में होता है, यानी क्या होता है नेचुरल हैबिटेट, उसका जंगल। ही लर्क्स इन शैडो, वह छाया में घात लगाता है। ही स्लिप्स वेयर ही कैन कैच द हेल्दी डियर, वह वहाँ स्लिप होता है जहाँ वह स्वस्थ हिरणों को पकड़ सकता है। ही ट्राइज टेरराइज द विलेजर्स, वो ग्रामवासियों को डराने का प्रयास करता है। बट इन द केस ही मूव्स इन रेस, लेकिन पिंजरे में वो अपने एक ही दायरे में घूमता है। ही डज नॉट केयर फॉर द विजिटर्स, वो आने जाने वालों के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है, उनको अनदेखा करता रहता है। हमारी फोर्थ पोएम है बॉल पोएम। ए बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल, एक लड़का अपनी गेंद से खेल रहा है।
द बॉल इज़ बाउंसिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट, गेंद गली में ऊपर नीचे उछल रही है। द बॉय इज़ प्लेइंग हैप्पीली, लड़का खुशी से खेल रहा है। बट हिज बॉल फॉल्स इन द वाटर, लेकिन उसकी गेंद पानी में गिर जाती है। हिज हार्ट फुल ऑफ ग्रीफ, उसका हृदय दुख से भर जाता है। द पोएट सेज दैट देयर आर बॉल, कवि कहता है गेंद है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंस द बॉय हैज़ दिस बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम ही इज़ डीपली सैड, और तब से वो लड़का उस गेंद के लिए लंबे समय से काफ़ी दुखी होता है। ड्यू टू इट्स अटैचमेंट, ये उसका उस बॉल के प्रति लगाव है। द पोएट थिंक्स दैट इट इज़ नो यूज़ अदर बॉल, अगर कवि ये कहे कि तुमको दूसरी गेंद मिल जाएगी तो उसके लिए उसका कोई लाभ नहीं है। ही मस्ट फील्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस, उसे अपनी गेंद को खोने के उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। अब हमारी ये 5 पोयम हैं अमंडा वाली। अमंडा इज़ ए स्मॉल गर्ल, अमंडा एक छोटी लड़की है। एवरी चाइल्ड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और द अदर, प्रत्येक बच्चे को निर्देशित किया जाता है ये करो ये ना करो। अमंडा इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बाइट हर नेल्स, अमंडा को भी निर्देशित किया जाता है अपने नाखून मत काटो। हंच हर शोल्डर्स, अपने कंधे को मत उचकाओ। सी इज़ इंस्ट्रक्टेड नॉट ईट चॉकलेट एंड नॉट टू बी सो मूडी, उसे निर्देशित किया जाता है अधिक चॉकलेट मत खाओ, अपने मूड में मत रहो। सी कैन डू हर होमवर्क, वो अपना गृह कार्य कर सकती है। टाइडिड द रूम, कमरे को साफ कर सकती है। एंड क्लीन्ड हर शूज़, अपने जूतों को साफ कर सकती है। अमंडा लिसन्स टू ऑल दीज इंस्ट्रक्शन, वो सब निर्देशों को सुनती है। सी इज़ बिजी इन हर डे ड्रीमिंग, वो अपने दिव्या सपनों में व्यस्त है। सी ड्रीम्स दैट सी इज़ एन ऑर्फन और द प्रिंसेस रैम्पसल, और वह ख्वाब देखती है कि वो एक अनाथ लड़की है या वो कोई राजकुमारी रैम्पसल है, राजकुमारी है। तो बच्चों ये हमारे 5 सेंट्रल आइडिया थे जो आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप इन सब सेंट्रल आइडिया को अपनी नोटबुक में रिटन वर्क कर लेना और इनको लर्न भी कर लेना, ये ध्यान रहे। थैंक्स।